मेष राशि के मेरे प्रिय दोस्तों, आपके भीतर की वो फायर, आपका वो एग्रेशन जो पिछले कुछ समय से सिस्टम और परिस्थितियों के आगे बेबस सा महसूस कर रहा था, उसे दोबारा चार्ज करने का समय आ गया है। मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं। सितंबर 2026 कोई मामूली महीना नहीं है। ये महीना वापस अपनी सत्ता हासिल करने का महीना है। ये आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट है, जब आसमान में हंस योग, मालव्य योग और 18 सितंबर से अकल्पनीय नीच भंग राजयोग एक साथ एक्टिवेट हो रहे हों, तो समझ लीजिए कि हारते हारते जीतने का समय आ गया है। यह महीना आपके लिए विजय के वो द्वार खोलने वाला है जो आपको उस कुर्सी, उस रुतबे तक ले जाएगा जिसके आप असल में हकदार हैं। लेकिन एक चेतावनी भी है, और वो चेतावनी क्या है और कैसे आप अपने विरोधियों को इस महीने क्रश करने वाले हैं, आज इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। इसलिए मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। आगे बढ़ने से पहले एक गोल्डन रूल, ये राशिफल आपको अपनी लग्न व चंद्र राशि दोनों से देखना है। क्यों? क्योंकि अगर आपका लगन मेष है और चंद्र राशि सिंह है, तो मेष लगन आपको बताएगा कि आपके ऑफिस या जीवन में असल में क्या इवेंट होने वाले हैं, क्या घटेगा, और चंद्र राशि बताएगी कि उस घटना पर आपकी प्रतिक्रिया, आपका रिएक्शन क्या होगा। बाहरी सफलता लगन से आती है और आपकी आंतरिक स्ट्रेटेजी आपके चंद्र राशि से। इसलिए संपूर्ण रणनीति बनाने के लिए आपको मेरे दोनों वीडियोस देखने ही होंगे। चलिए अब आपके मेष राशि सितंबर 2026 मासिक राशिफल के मास्टर ब्लूप्रिंट की कोर थीम को समझने का प्रयास करते हैं। इस महीने आपके चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि कर्क में बैठकर महापुरुष हंस योग बना रहे हैं। 2 सितंबर को जैसे ही शुक्र तुला में आएंगे, आपके लिए मालव्य योग का निर्माण होगा। लेकिन जो सबसे बड़ा फ्यूजन है वो है 18 सितंबर। 18 सितंबर को आपके लगन के स्वामी, राशि के स्वामी मंगल कर्क राशि में आएंगे। मंगल यहां नीच के होंगे, लेकिन वहां पहले से मौजूद उच्च के गुरु के साथ मिलते ही एक जबरदस्त नीच भंग राजयोग बनेगा। इसके साथ ही 7 और 17 सितंबर को छठे भाव में सूर्य और उच्च के बुध का मिलन आपके लिए अचूक शत्रुहंता योग बना रहा है। तो कुल मिलाकर ग्रह गोचर का प्रभाव इस महीने आपके लिए किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं। लेकिन दोस्तों, यहां एक कड़वा सच भी है। गोचर के ये राजयोग आपके लिए 50% काम करेंगे, लेकिन बाकी का 50% आपकी जन्म कुंडली में बैठे ग्रह, उनकी डिग्री, उनकी प्लेसमेंट और आपकी वर्तमान दशा अंतरदशा पर निर्भर करेगा। अगर आपकी दशा अंतरदशा विपरीत चल रही है, तो परिणाम भी गोचर के फिर विपरीत ही होंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या है या आपकी पर्सनल जिंदगी में क्या चल रहा है, या आप अपने आने वाले 3, 6 या 12 महीने की अपने बिजनेस, करियर या फाइनेंस की स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं, तो फोन उठाइए और अपनी बर्थ डिटेल्स यानी कि आपका नाम, आपकी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान हमें व्हाट्सएप कीजिए। इस नंबर स्क्रीन पर दिया है, शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए अब इस एरीज सितंबर 2026 हॉरोस्कोप का 360 डिग्री विश्लेषण करते हैं। हमने आपके लिए 5 सबसे महत्वपूर्ण लाइफ एरियाज चुने हैं जिन पर यह गोचर सीधे इंपैक्ट करेगा। सबसे पहले है करियर एंड पावर। आपके करियर राशिफल की बात करें तो दशम भाव पर इस महीने गुरु की 7वीं दृष्टि है और 18 सितंबर तक मंगल आपके तीसरे भाव से 8वीं दृष्टि दशम भाव पर डालेंगे। ये कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस के लिए अपनी अथॉरिटी वापस लेने का पीक टाइम है। 18 सितंबर को जब मंगल चतुर्थ भाव में आकर नीच भंग राजयोग बनाएंगे, तो कार्य क्षेत्र में अप्रत्याशित सफलता मिलेगी। महर्षि पराशर ने बृहत पराशर होरा शास्त्र में स्पष्ट लिखा है कि नीच स्थितो जन्मनि यो ग्रह
स्यात् तद राशिनाथ अपि तद उच्चनाथ। अर्थात जब नीच का ग्रह अपने उच्चनाथ यानी गुरु के साथ बैठता है तो व्यक्ति को राजा के समान शक्तिशाली और चक्रवर्ती बना देता है। आपके जीवन में यही चक्रवर्ती ऊर्जा 18 सितंबर से एक्टिवेट हो रही है। इस राजयोग को 100% डिकोड करने के लिए आप अपने दाएं हाथ की अनामिका अंगुली में एक उच्च क्वालिटी का लाल मूंगा यानी रेड कोरल तांबे या सोने में मंगलवार के दिन धारण करें। 5 से 6 रत्ती का आप धारण कर सकते हैं। पुरुष अपने दाएं हाथ की अनामिका में, महिलाएं अपने बाएं हाथ की अनामिका में इसे मंगलवार के दिन प्राण प्रतिष्ठा करवा के धारण कर सकते हैं। बात करेंगे आपके बिजनेस और एलीट पार्टनरशिप्स के बारे में। 2 सितंबर को शुक्र आपके सप्तम भाव में आकर मालव्य योग बना रहे हैं। ये इंडस्ट्रियलिस्ट और व्यापारी वर्ग के लिए बड़े हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स और डिप्लोमेटिक जीत का समय है। लेकिन सावधान, 11वें भाव में राहु बैठकर अपनी 9वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं। इसका मतलब है कि पार्टनरशिप में कोई ऐसा ऑफर आएगा जो बहुत लुभावना होगा, लेकिन असलियत में वो एक इल्यूजन हो सकता है। बिना पेपर वर्क के कोई भी कमिटमेंट ना करें और राहु के भ्रम से बचने और बिजनेस में क्लैरिटी के लिए रोजाना सुबह ओम राम राहवे नमः इसका कम से कम 1 माला जाप करें। आपके फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट्स और वेल्थ की बात करें तो शनि आपके 12वें भाव में है और उनकी तीसरी दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर भी पड़ रही है और जाहिर है शनि की 7.5 भी चल रही है, जबकि राहु आपके लाभ स्थान में है। तो ये लिक्विडिटी मैनेजमेंट का क्लासिक गोचर है। पैसा अचानक आएगा, लेकिन शनि की दृष्टि के कारण खर्चे भी लाइन में लगे हुए हैं। सट्टेबाजी या जुए से दूर रहें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स ही आपको फायदा देंगे। धन संचय और सही वित्तीय निर्णय के लिए गले में 5 मुखी रुद्राक्ष और 7 मुखी रुद्राक्ष, इन दोनों का कॉम्बिनेशन लाल धागे में सोमवार के दिन धारण करें। अब बात करेंगे आपकी रेपुटेशन और शत्रुहंता योग के बारे में। 6ठे भाव में 7 सितंबर को बुध का उच्च होना और 17 सितंबर से सूर्य का आना, ये शत्रुहंता योग का सर्वोच्च रूप है। इसका सीधा अर्थ है कि जो लोग आपके खिलाफ ऑफिस पॉलिटिक्स कर रहे थे या आपकी छवि खराब करना चाहते थे, वो अपनी ही गलतियों से अपने ही बुने हुए जाल में फंसकर एक्सपोज हो जाएंगे। शत्रुओं को मानसिक रूप से परास्त करने और अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए रविवार को तांबे के लोटे से सूर्य भगवान को अर्घ प्रदान करें। जल में थोड़ा कुमकुम और लाल पुष्प, लाल चंदन अवश्य डालें। अब बात करेंगे आपकी प्रॉपर्टी, आपकी संपत्ति के बारे में। 4th भाव में गुरु और मंगल का मिलन रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े लोगों या कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए मेगा डील का समय है। 18 से 30 सितंबर के बीच कोई रुकी हुई प्रॉपर्टी डील अचानक से आपके पक्ष में फाइनल हो सकती है। अब सबसे जरूरी बात, ये गोचर आपके लिए बेहतरीन है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक जगह आपको बहुत सतर्क रहना है। ग्रहों का ये फ्यूजन आपके लिए बड़ा रिस्क भी पैदा कर रहा है, खास करके लीगल इश्यूज एंड कॉम्प्लायंस रिस्क। 12वें भाव में शनि बैठे हैं वक्री होकर के और आप पर शनि की 7.5 अपने प्रथम चरण पर है। 6ठे भाव में सूर्य और बुध आ रहे हैं। अगर आप एक बिजनेस ओनर या प्रोफेशनल हैं तो इस महीने किसी भी सरकारी दस्तावेज, टैक्स रिटर्न या लीगल कॉन्ट्रैक्ट पर बिना पढ़े, बिना अपने वकील के साइन न करें। ऑडिट या टैक्स नोटिस का खतरा मंडरा रहा है। आपके अपने लोग, शायद कोई पार्टनर या कर्मचारी ही कागजों में हेराफेरी करके आपको फंसा सकता है। बचाव का अचूक उपाय भी नोट कर लीजिए। हर शनिवार को शाम को सूर्यास्त के बाद किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं और सफाई कर्मचारियों को चाय पत्ती या काले चने या काले उड़द का दान अवश्य करें। इससे शनिदेव शांत रहेंगे और हर प्रकार के लीगल ट्रैप से बचने का रास्ता मिल सकता है। मेष राशि, सितंबर 2026
ब्रह्मांड आपके लिए एक स्पष्ट संदेश लेकर आया है, उठो और अपनी सत्ता वापस लो। बस कागजी मामलों में सावधानी रखें, अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। गोचर का ये ब्लूप्रिंट आपको रुकने नहीं देगा। जाने से पहले मेरा आपसे एक सीधा सवाल है, क्या पिछले कुछ महीनों में आपके साथ भी कार्य क्षेत्र में, ऑफिस में कोई पॉलिटिक्स या अपनों के द्वारा कोई धोखा हुआ है? मुझे कमेंट्स में जरूर लिख करके बताएं, हाँ या ना में। मैं आपके सभी कमेंट्स को पढ़ता हूं और संभवतः आपके कमेंट्स के आधार पर ही अपने आने वाले आगामी वीडियोस में सुधार करने की भी कोशिश करता हूं और उत्तर देने का भी प्रयत्न करता हूं। तो अगर ये विश्लेषण, ये रोड मैप आपके दिल और दिमाग दोनों तक पहुंचा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें और आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं हूं आपका एस्ट्रो दोस्त चेतन, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक नई अचूक रणनीति के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, आगे बढ़ते रहें। जय श्री राम।